हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश क्या है, व्याकरण क्या है, वर्ड क्या है, लेटर क्या है, स्पेलिंग क्या है, सेंटेंस क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंग्लिश क्या चीज़ है। इंग्लिश जो है एक भाषा है। यह दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है क्योंकि ज़्यादातर देशों में इसका प्रयोग शिक्षा, व्यापार, विज्ञान और तकनीकी के संवादों के लिए किया जाता है। इंग्लिश एक वेस्ट जर्मनी लैंग्वेज है जिसकी उत्पत्ति जो है इंग्लैंड में हुई थी। आज यह दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। लगभग हर देश में इंग्लिश का प्रयोग होता है। ज़्यादातर विज्ञान, तकनीकी और मेडिकल की किताबों में इंग्लिश में ही ज़्यादातर होती हैं और मल्टीनेशनल कंपनियों में इंटरव्यू में इंग्लिश का भी इस्तेमाल होता है और यहाँ तक कि इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा कंटेंट इंग्लिश में ही मिलता है। तो इसके आधार पे जो है इंग्लिश को सीखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अंग्रेजी में हमारा जो है 26 लेटर, 5 वावेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। इस प्रकार व्याकरण यानी ग्रामर सीखना सरल या आसान हो जाता है। आइए सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर को। तो आइए हम जानते हैं व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण को हम लोग ग्रामर कहते हैं। तो प्रश्न बनता है, व्हाट इज ग्रामर? व्याकरण क्या है? एकदम शुरू से बता रहे हैं बच्चों। आइए शुरू करते हैं व्याकरण के बारे में। व्हाट इज ग्रामर? व्याकरण क्या है? ग्रामर इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स थ्रू विच वी लर्न टू स्पीक, रीड एंड राइट एनी लैंग्वेज करेक्टली। कहने का अर्थ है कि व्याकरण जो है नियमों का वह संग्रह है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को सही ढंग से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ग्रामर के कुछ मुख्य भाग भी होते हैं, जैसे लेटर, जिसको हम लोग अक्षर बोलते हैं, A, B, C, D, E, Z तक। फिर होता है वर्ड, जिसको हम लोग शब्द बोलते हैं, जो 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिलाकर के बनते हैं, जैसे बॉय, गर्ल, बुक। सेंटेंस क्या होता है? वाक्य होता है। जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों को हम जब मिलाते हैं तो सेंटेंस बनते हैं। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रामर किसे कहते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट जो है सबसे पहले आपको मिल जाए और आप जो है नोट्स बना करके उसको लिख लें। साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें। जिस बच्चे को लगता है कि हम नोट्स लिखेंगे तो वीडियो को पॉज करके या रुक करके उसको जो है लिखता चले, साथ साथ में लिखता चलेगा, साथ साथ में तैयारी होती चलेगी। आइए इसके बाद हम देखते हैं वर्ड यानी शब्द किसे कहते हैं। व्हाट इज ए वर्ड? शब्द क्या है? शब्द क्या होता है बच्चों? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का समूह होता है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो हमें पूर्ण अर्थ देता है, इज कॉल्ड ए वर्ड। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। यानी अक्षरों का वह समूह जो पूर्ण अर्थ देता है शब्द कहलाता है। नोट, अक्षर की सहायता से हम किसी भी शब्दों को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए बॉय हमको लिखना है तो बी को मिलाया, ओ को लिया, वाई को लिया,
यानी तीनों को हम लोग मिला दिए तो बॉय बन गया, और सेंस भी निकल गया कि बॉय क्या है, लड़का है। कैट, सी अक्षर है, ए अक्षर है, टी अक्षर है, टोटल हो गया क्या, 3 अक्षर, और तीनों अक्षर को मिला दिए तो बन गया कैट। कैट का सेंस भी है, बिल्ली होती है। जी है, आई है, आर है, यल है। अब इसको हम मिलाते हैं, बन गया गर्ल, यानी कि एक लड़की के बारे में बात हो रही है। यस है, सी है, एच है, डबल ओ है, यल है, बन गया स्कूल, यानी ये स्कूल के बारे में बात हो गई, विद्यालय के बारे में बात हो गई। तो अक्षर अक्षर मिलके हमारा क्या बन गया, शब्द बन गया। और शब्द भी हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है सार्थक शब्द, यानी सेंसिकल शब्द। यानी सार्थक शब्द वह शब्द होता है जिसका अपना पूरा अर्थ हो। मान लीजिए हम बोले वाटर, तो वाटर जिसे हम पी सकते हैं। बोले बुक, जिसे हम पढ़ सकते हैं। बोले काऊ, तो एक जानवर का नाम है। बॉय, एक लड़का है। लेकिन अगर असार्थक शब्द की बात किया जाए, नॉन सेंशियल वर्ड की बात किया जाए, तो वे शब्द जिनका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम अब पेन को ही NEP लिखें, तो पेन तो पढ़ेंगे नहीं, नेप पढ़ेंगे तो कोई अर्थ है नहीं, ये निरर्थक हो जाएगा, असार्थक हो जाएगा। OOB के किबता या KBO ऐसे पढ़ें तो निरर्थक हो जाएगा, यानी कि कोई अर्थ नहीं दे रहा है। OGD, यानी अगर सीधा पढ़ते तो गॉड होता, लेकिन OGD तो ये भी अक्षर है, मिल करके शब्द बना, लेकिन कोई अर्थ नहीं बना, तो इसलिए यह बन गया असार्थक शब्द, कोई सेंस नहीं है इसमें। हेलो बच्चों, अब हम सीखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं, यानी वाक्य किसे कहते हैं। व्हाट इज अ सेंटेंस, वाक्य क्या है। वाक्य किसे कहते हैं या वाक्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसकी जो परिभाषा है हिंदी में, शब्दों का एक समूह जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। अब अंग्रेजी में इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज ए सेंटेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग। कहने का अर्थ है, सेंटेंस जो होता है वह शब्दों का समूह होता है जो पूरी तरह से कंप्लीट सेंस या अर्थ देता है। जैसे यहाँ पे दिया है, राजन रीड्स ए नॉवेल, यानी राजन उपन्यास पढ़ता है। अगर केवल मैं बोलूँ राजन तो कोई अर्थ नहीं निकलता है जब तक हम आगे का पूरा वाक्य नहीं लिखते हैं। तो राजन रीड्स ए नॉवेल एक प्रकार से यह वाक्य है। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सेंटेंस होता है, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, वो भी सेंस के आधार पर। यहाँ बता रहे हैं सेंस के आधार पर वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं। दूसरा जो वाक्य होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा होता है इम्पीरेटिव सेंटेंस, आज्ञाबोधक वाक्य। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य। पांचवा सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। अब इन 5 वाक्यों को एक एक कर इसका जो है पूरा विस्तार से जानकारी लेते हैं। पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस को देखेंगे, ये क्या होता है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, फिर इम्परेटिव सेंटेंस को देखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब बच्चों हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य अभी हमने बताया कि वाक्य हमारे 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
पांचों सेंटेंस के बारे में हमने बात किया है, उसका एक एक का विवरण हम जानते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें हम किसी बात को साधारण रूप से कहते हैं या बताते हैं। असर्टिव सेंटेंस हम किसी भी वाक्य को सिंपल तरीके से कह देते हैं या बता देते हैं। ये भी होता है हमारा दो प्रकार का। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, स्वीकारात्मक साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। यानी कि असर्टिव सेंटेंस का दो भाग हो गया। पहला भाग हो गया अफर्मेटिव, दूसरा भाग हो गया निगेटिव। अब अफर्मेटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, इसको जान लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जब वाक्य में सकारात्मक सूचना प्राप्त हो, जब वाक्य में सकारात्मक सूचना प्राप्त हो तो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा जो है सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे काजल राइट्स अ लेटर, काजल एक पत्र लिखती है। अरुण सिंग्स ए सॉन्ग, अरुण एक गीत गाता है। ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। जब वाक्य में नकारात्मक सूचना प्राप्त हो तो निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे काजल डज नॉट राइट अ लेटर, अभी ऊपर वाला ही सिंपल था, उसी को हम लोगों ने निगेटिव मिला दिया। काजल डज नॉट राइट अ लेटर, काजल एक पत्र नहीं लिखती है। दूसरा है अरुण इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, अरुण एक गीत नहीं गा रहा है। अब असर्टिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में वाक्यों की समाप्ति पर फुल स्टॉप लगाते हैं। जब वाक्य कोई समाप्त हो जाता है तो हम क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। और निगेटिव वर्ड में यानी निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड्स आते हैं, जैसे नॉट भी आ सकता है, नो, नेवर, नन, नथिंग, ये सारी चीज़ें आ सकती है निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। जैसे वह कभी नहीं टहलता है, तुम स्कूल कभी नहीं जाते हो, इत्यादि। अब हम लोग दूसरा सेंटेंस जानेंगे जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। बच्चों, इसमें प्रश्न पूछने का जिक्र किया जाता है या प्रश्न पूछा जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला बालक यस नो टाइप, यानी कि हाँ या ना में उसका जवाब हम लोग दे पाएंगे। और दूसरा जो होता है WH टाइप, यानी कि WH वर्ड्स टाइप, यानी जो बीच में आता है कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इत्यादि। तो पहला जो है देखेंगे इसको, यस नो टाइप को। इसमें क्या नामक शब्द से प्रश्न पूछा जाता है, जिसका उत्तर हम लोग केवल हाँ या ना में दे पाएंगे। जैसे डज काजल राइट अ लेटर, क्या काजल एक पत्र लिखती है। पूछा गया क्या काजल एक पत्र लिखती है, कहेंगे हाँ, और नहीं लिखती तो कहेंगे ना, यानी कि यस नो टाइप हो गया। दूसरा है डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गीत गाते हो। अगर गाते हो तो हाँ, नहीं गाते हो तो ना, यानी यस नो टाइप हो गया। अब उसी में जो दूसरा है WH वर्ड टाइप, यानी कि वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे कब, क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, आदि। जैसे वेन मतलब कब। जैसे मान लो कोई पूछ लिया तुम स्कूल कब जाते हो, तो हम बता देंगे उसको टाइम कि हम 8 बजे जाते हैं या 9 बजे जाते हैं। ये तो नहीं कहेंगे हाँ या ना, सीधे उसको समय बताएंगे। वेन जब, वाई क्यों, तुम स्कूल, अगर कोई पूछे तुम स्कूल क्यों जाते हो तो हम उसको जवाब देंगे। हाउ कैसे, वाट क्या, तुम क्या लिखते हो, तो उसको बताना पड़ेगा कि क्या हम लिखते हैं।
ऐसा थोड़ा ना कि हम बोल देंगे हाँ लिखते हैं, ना नहीं लिखते हैं, सीधे बताएंगे कि हम क्या लिखते हैं। वेयर, कहाँ, तुम कहाँ रहते हो। कौन, तुम्हें कौन बुलाता है। हुज, किसका, किसका भाई समाचार पत्र पढ़ता है, या किसका भाई खेतों में जाता है। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है WH वर्ड टाइप में, यानी वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। तो बताना पड़ेगा कि समय हम स्कूल 8 बजे जाते हैं या 9 बजे जाते हैं। और इसमें यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। उसका सिंबल ये रहा, हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में लगा देते हैं। अब तीसरे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञाबोधक वाक्य या आज्ञासूचक वाक्य। इन वाक्यों में आदेश, सुझाव यानी सलाह जिसको बोलते हैं, प्रार्थना का भाव प्रकट होता है। जैसे कोई कहे कम हियर, यहाँ आओ, तो आज्ञा का भाव प्रकट हुआ या आदेश का भाव प्रकट हुआ। दूसरा है प्लीज गिव मी 15 रुपीज, प्लीज गिव मी 50 रुपीज, ये क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। हेल्प दी पुअर, ये एडवाइस है कि हम गरीबों की क्या करें, मदद करें, एडवाइस। अब चौथा जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा बोधक वाक्य। इन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, अभिशाप, आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे इच्छा, इच्छा हो सकती है, अच्छी इच्छा भी हो सकती है, बुरी इच्छा भी हो सकती है। शुभकामना, जैसे हम किसी को बर्थडे का विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, या हैप्पी दिवाली बोलते हैं, त्योहारों का शुभकामना देते हैं। अभिशाप, अभिशाप मतलब किसी को श्राप दे देना, जैसे गो टू हेल, नरक में जाओ। आशीर्वाद, जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सुखी बनाए, का भाव इसमें प्रकट होता है। जैसे दिया है एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है, एक तरह से प्रार्थना है, दुआ है, तुम्हारी उम्र लंबी हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो। आगे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका क्या करें, भला करें, यानी कि ये आशीर्वाद है। मे यू गो टू हेल, यह है क्या है, अभिशाप है, तुम नरक में जाओ, तुम भाड़ में जाओ, तुम कहीं चले जाओ। ठीक है, यह क्या है, अभिशाप है। अब हम बात करेंगे अंतिम सेंटेंस के बारे में, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, क्रोध, घृणा, नफरत का भाव प्रकट होता है। और अंत में इसमें भी एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम कितने शरारती लड़के हो, व्हाट ए नॉटी बॉय यू आर। अलास, अफसोस, शी इज डेड, वह मर गई। हुर्रे, हुर्रे, वी वोन द मैच, हमने मैच जीत लिया। हुर्रे का प्रयोग करते हैं जैसे हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं, मैच जीत जाते हैं तो हुर्रे बोलते हैं, हुर्रे वी वोन द मैच। जैसे इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे वाव, खुशी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, वाव कितने खुश हो गए। हुर्रे, प्रसन्नता के लिए करते हैं। सॉरी, जब कोई बात गलत निकल जाती है या हम सॉरी बोलते हैं, अफसोस के लिए बोलते हैं कि हाँ अब दोबारा से ऐसा नहीं होगा, सॉरी। अलास, ये दुख के बारे में हम लोग बात करते हैं, जब कोई ऐसा चीज़ हो जाता है, किसी के दुर्घटना हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो हम लोग अलास, आह का प्रयोग करते हैं। फाई फाई, या किसी चीज़ को देखते हैं ना, घृणा होती है, नफरत होती है, तो छी छी करते हैं। ठीक है। वेल डन, वेल डन जो है, जब कोई कार्य हम अच्छा करते हैं तो हम उसको शाबाशी देते हैं, जिसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं उसको कहते हैं वेल डन, वेल डन। हाउ, हैरानी के लिए। ठीक है। ओह, ये भी हैरानी के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पांचों सेंटेंस को पढ़ लिया। कौन कौन सा सेंटेंस पढ़ लिया हमने
पांचों सेंटेंसों को पढ़ लिया, यानी असर्टिव को पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव को पढ़ लिया, इंपरेटिव को पढ़ लिया, ऑप्टेटिव को पढ़ लिया, एक्सक्लेमेटरी को पढ़ लिया। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट के बारे में। आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, एंड मतलब और, प्रेडिकेट मतलब विधेय। सब्जेक्ट, कर्ता और विधेय के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में जानेंगे, यानी कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है या जो काम करता है सब्जेक्ट कहलाता है, या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। अगर ऐसे नहीं पकड़ पा रहे हैं या ऐसे नहीं जान पा रहे हैं तो हम लोग ऐसे पूछ लेंगे मुख्य क्रिया से। मुख्य क्रिया से कौन प्रश्न करने से या किसने प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त जो होता है वह कर्ता होता है। जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो हमने पूछा कि कौन खेल रहा है, तो उत्तर निकल के आएगा राम। राम खेल रहा है फुटबॉल, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, चिड़िया आकाश में उड़ती है। कौन उड़ती है, तो बर्ड्स, तो बर्ड्स हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि जिसके बारे में बात किया जाए, ठीक है, या जो काम करे वही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रेडिकेट क्या होता है। प्रेडिकेट, इसको हम लोग बोलते हैं विधेय, यानी कि कर्ता के बारे में क्या कहा गया है, यानी कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वह हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, जिसमें राम हमारा सब्जेक्ट है, बाकी का जो बचता है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जो था, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, बाकी का जो बचता है फ्लाई इन द स्काई प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जान लिए किसे कहते हैं, अब ये होता कितने प्रकार का उसको जानते हैं। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि एक वचन कर्ता। जैसे ही मतलब होता है वह, यह पुरुष के लिए लगाया जाता है या पुल्लिंग। जैसे मान लो वह जाता है तो लड़के के लिए लगेगा ही गोज। सी मतलब वह, यह स्त्री के लिए लगता है। जैसे मान लीजिए वह जाती है तो सी गोज। इट, यह जो है इट का प्रयोग छोटे जीव जंतु, मौसम, निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। तथा एक नाम को भी क्या कहते हैं, एक वचन कर्ता, यानी कि जैसे राम, श्याम हो गया, रवि हो गया, एक नाम रहेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। आगे दूसरा जो है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बहुवचन कर्ता, यानी कि आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, तथा दो या दो से अधिक नाम जैसे राम एंड श्याम बहुवचन कर्ता कहलाएगा। अब हम लोगों ने जाना कि इंग्लिश क्या है, ग्रामर किसे कहते हैं, अल्फ़ाबेट या लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। अब अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे टेंस के बारे में, कि टेंस कितने होते हैं, टेंस के प्रकार क्या क्या हैं, टेंस के पहचानों को जानेंगे, टेंस बनाने की नियमों को जानेंगे। वो हम जानेंगे अगली वीडियो में।